हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। शुरू करते हैं स्टोरी विदाउट एनी बकवास। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो माया थी ना, वो सिद्धि की तरफ देख रही थी। उसने उसे चिल्लाते हुए बुलाया था और सबकी नज़रें ना इन दोनों की तरफ थी। माया के माम का ऐसा रिएक्शन होता है कि ओके फाइन, ये दोनों फिर लड़ने वाले हैं, कुछ ना कुछ क्या होगा। और उनका सीधा इशारा था अपनी बेटी पे कि ये कुछ ना कुछ करेगी अब। सो इधर जो सिद्धि थी वो भी माया की तरफ दिखती है और वो माया को कुछ बोले इससे पहले जो माया थी वो कहती है कि बोला था ना शर्ट चेंज करो, क्यों नहीं करी? सिद्धि जो थी वो कहती है कि हाँ। माया जो थी वो कहती है कि सुनाई नहीं देता? अच्छा, शर्ट चेंज क्यों नहीं करी? बोला था ना। सिद्धि जो थी वो कहती है कि आपने 2 सेकंड पहले बोला था, मतलब जा रहा हूँ ना चेंज करने। जो माया थी वो कहते कि क्यों नहीं करी अभी तक? हाँ, जाके करो चुपचाप, और कमरा बंद कर लेना अपना, चुपचाप वहीं बैठे रहो, नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। सिद्धि जो थी वो कहते कि क्या? एंड वो खुशी की तरफ देखते और कहते क्या हो गया तुम्हारी बहन को? पागल पागल हो गई है, समझाओ इसे। माया जो थी वो कहते कि इधर देख के बात करो। जो सिद्धि थी वो माया की तरफ दिखते और कहते कि हाँ, आपको ही बोला, जा रहा हूँ चेंज करने, चिल्ला क्यों रहो इतना, सब देख रहे हैं। माया जो थी उसके बाद बोलती है कि तुम ना कम बोलो और जाओ चेंज करो। सिद्धि जो थी वो कहते कि प्यार से बोलो, ऐसे चिल्ला के कौन बोलता है, सब लोग देख रहे हैं, प्यार से बोलो जब ही जाऊँगा। जो माया थी वो कहते कि बात समझ नहीं आ रही। जो सिद्धि थी वो भी अपने जो हाथ थे वो फोल्ड कर लेती और कहते कि प्यार से, अच्छे से बोलो उसके बाद, वरना नहीं होने वाली ये शर्ट चेंज। माया जो थी वो कहते कि और मुझे अपनी बात मनवानी ना बहुत अच्छे से आती है। सिद्धि जो थी वो कहते कि ओके फाइन, कर लो ट्राई। जो माया थी वो घूरते हुए देखती है। उसके बाद जो उसके हाथ में वो कटोरी थी, वो खुशी की तरफ देखती है और उसके हाथ में ना वो कटोरी दे देती है। खुशी जो थी वो शांति से पकड़ लेती है। माया जो थी उसके बाद वो देखती है सिद्धि की तरफ, उसका जो हाथ था वो पकड़ती है और कहती है कि चलो, और ये बोल के वो उसे वहाँ से ले जाते हैं सीधे कमरे की तरफ। सब जो लोग थे, क्या एंटरटेनमेंट चल रहा था उस टाइम। कज़न्स को तो बहुत मज़े आ रहे थे, बहुत सही एंटरटेनमेंट चल रहा था। और जो ये दोनों थे वो ऊपर जा चुके थे। माया की मॉम जो थी वो खुशी के पास आती है और कहते कि अब क्या हुआ इन दोनों को, क्यों लड़ रहे थे ये? जो खुशी थी वो कहती कि पता नहीं मम्मा, पूछ लेना आप दीदी से। माया की जो मॉम थी वो कहती कि पता तो तुझे बहुत अच्छे से, वो तो तुम दोनों का बहन चारा, पता नहीं क्या चल रहा है ये, तो मुझे कुछ बताती नहीं है। जो खुशी थी वो कहते कि तो आप भी कौन सा मौसी की बात हमें बताते थे? हाँ, दीदी और मेरी बात है, मैं नहीं बता रही आपको। और ये बोल के जो खुशी थी वो वहाँ से चली जाती है। एंड दूसरी तरफ इधर कमरे में जो माया और सिद्धि थे ये लोग आते हैं। और जैसे ही ये लोग कमरे में आते हैं, माया जो थी वो सिद्धि की तरफ देखते और कहते कि तुमसे बोला था ना शर्ट चेंज कर लो। जो सिद्धि थी वो कहते कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे पसंद आ रही है ये शर्ट फिर, और आपको मुझसे हमेशा घूम फिर कर सिर्फ एक चीज़ के लिए लड़ना होता है, वो है शर्ट। पहले वो प्रेसिंग वाली शर्ट, अब इस पे क्या प्रॉब्लम है? जो माया थी वो कहती है कि तमीज़ नहीं है। हाँ, अगर मैंने कुछ बात बोली है तो सुन लिया करो, नहीं हमेशा मुझसे बहस करनी होती है कुछ ना कुछ। सिद्धि जो थी वो कहती है कि वैलिड रीज़न तो होना चाहिए ना आपकी बात मानने के लिए। अब आप वैलिड रीज़न दे नहीं रहे, ऊपर से इतने अकड़ में आप मुझसे बोल रहे हो कि सिद्धार्थ चाचा के चेंज करो। देखो, ऐसी बातें मैं नहीं सुनता। माया जो थी वो कहती है कि और कैसे बोलूँ, प्यार से बोला था ना, सुनी बात मेरी। जो सिद्धि थी वो कहती है कि जा रही थी मैं, वो तो आपका एक कज़न था उसने रोक लिया। जो
माया थी वो कहती है कि एक्सक्यूजेस। सिद्धि जो थी वो कहती है कि अच्छा एक्सक्यूजेस, नहीं कर रहा चेंज। और ये बोल के ना वो बैठ जाती है चुपचाप बेड पर, माया की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं कर रही मैं चेंज अब, ओके। सिद्धि जो थी ये बोल के वो बस माया की तरफ देखते हैं, माया जो थी वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करोगे। और ये बोल के वो इधर उधर देखते हैं जहाँ पे जो सिद्धि का बैग था वो पड़ा हुआ था, और वो उसकी तरफ जाते, उसे ओपन करती और उसमें से एक शर्ट निकालती है वो चुपचाप, और बिल्कुल सिद्धि के सामने आती है और कहती है कि करो। और वो शर्ट उसके सामने देती है और कहती है कि करो चेंज इसे। जो सिद्धि थी वो अपना सिर ना में हिलाते है कि नहीं बिल्कुल नहीं। जो माया थी वो कहती है कि मुझे गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप करो इसे चेंज, जितना बोला है उतना सुना करो। सिद्धि जो थी वो कहती है कि ऐसे तो मैं खुद के बिना सुनूं, अच्छे से पता है आपको, ऐसे नहीं सुनता मैं, ओके। या तो प्यार से बोलो या रहने दो। माया जो थी वो कहते हैं कि प्यार से बोल रही हूँ चेंज कर लो। सिद्धि जो थी वो कहते हैं कि ओके ये आपसे आपका प्यार से बोलना है, मुझे पसंद नहीं आया। माया जो थी वो कहते हैं कि क्या चाहते हो, क्यों परेशान कर रहे हो, मैंने बोला ना चेंज कर लो। जो सिद्धि थी वो अपना सिर ना में हिलाती, इधर जो माया थी वो कहती है कि ओके फाइन। और उसके बाद वो शर्ट को रखती है बेड पर, सिद्धि की तरफ देखते हैं, उसके पास आते हैं और उसके जो दोनों पैर थे उन्हें अलग कर दिए। अपना जो एक पैर था वो उसके एक दोनों पैरों के बीच में रखती है, उसके काफ़ी पास आती है। सिद्धि जो थी उसकी नज़रें पहले तो नीचे जाती है पैरों की तरफ, और उसके बाद उसकी नज़रें जो थी वो जाती है फेस की तरफ माया के। और इधर माया जो थी वो सिद्धि की तरफ देखती और जो अपने दोनों हाथ थे वो ले जाते उसके कॉलर की साइड, उसकी जो शर्ट थी उससे पकड़ती। सिद्धि जो थी वो एक टक बस उसकी तरफ देख रही थी, और उसके बाद जो माया थी वो जो उसकी शर्ट के बटन था ऊपर वाला फर्स्ट बटन, वो उसे ओपन करती अपने हाथों से। देन उसके बाद सेकंड बटन, थर्ड बटन, फोर्थ जो बटन था वो उसे भी ओपन करती एक एक करके। और सिद्धि ना उसे रोक रही थी ना कुछ, वो बस एक टक माया की तरफ देख रही थी, और माया जो थी वो जो सारे बटन थे वो ऐसे करके ओपन कर देती है। सिद्धि एक टक बस उसके फेस की तरफ देख रही है, और इधर जो माया थी उसके बाद वो वहाँ से थोड़ी साइड जाती है, शर्ट को वो अच्छे से रिमूव करती है। सिद्धि जो थी वो एक टक उसकी तरफ देख रही थी। उसके बाद जो उसने दूसरी शर्ट निकाली थी वो उसे अच्छे से ओपन करती है, उसके बटन्स जो थे वो ओपन करती है। सिद्धि को जो है वो उसका जो हाथ था वो उसकी स्लीव्स में डालती है। पूरी जो वो शर्ट थी ना वो सिद्धि को खुद बनाती है, उसे वो बहुत अच्छे से जो वो शर्ट थी वो पहनाती है। और पहना तो दी थी, बस उसके जो बटन्स थे वो बंद करने थे उस शर्ट के। और इस बीच ना जो सिद्धि थी वो उसकी तरफ देख रही थी, माया जो थी वो अपना जो हाथ था वो बटन्स की तरफ ले जाती, सिद्धि की तरफ देखते और कहते कि क्या अब तो कर दिया मैंने चेंज, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करूँगी कि कर लो प्लीज़। सिद्धि जो थी वो कहते कि अच्छा। माया जो थी वो उसकी तरफ देखते और कहते कि चुपचाप बैठे रहो अब। और ये बोल के वो जो बटन था वो बंद करने लगती। सिद्धि जो थे वो कहते कि तो फिर तुम भी बैठो आराम से। और ये बोल के वो जो अपने दोनों हाथ जो साइड में रखे होते बेड पर, चुपचाप वो दोनों जो अपने हाथ थे वो ले जाते माया की वेस्ट पे, उसकी वेस्ट को पकड़ती अपने हाथों से, और माया को ना चुपचाप अपनी एक लैप में वो बिठा लेती, अपने थाई में वो उसे अच्छे से बिठा लेती। माया जो थी वो एकदम से बैठ जाती है, सिद्धि की तरफ वो घूरते हुए देखती है। सिद्धि जो थी वो कहते कि अब करो बंद। जो माया थी वो बस घूरते हुए देखती है, उठने की कोशिश करती है। सिद्धि जो थी वो कहते कि ऐसे करो, यहाँ पे बैठकर।
माया जो थी वो घूरते हुए देखती है सिद्धि की तरफ और कहती है कि तुम पागल हो, छोड़ो मुझे। जो सिद्धि थी वो कहती है कि प्रॉब्लम क्या है। आई एम कंफर्टेबल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी लैब में बैठी हो तो। जो माया थी वो कहती है कि बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल। ओके। सिद्धि जो थी वो माया की तरफ एकटक देखती है और कहती है कि झूठ। जो माया थी वो घूरते हुए देखती है और कहती है कि छोड़ो। सिद्धि जो थी वो अपना सिर ना में हिलाती, इधर जो माया थी वो कहती है कि ज़्यादा बदतमीज़ी हो रही है, ओके, जस्ट लीव मी। जो सिद्धि थी वो वापस जो अपना सिर था वो ना में हिलाती, इधर जो माया थी वो कहती है कि चाहिए क्या। उसके बाद जो सिद्धि थी वो माया की आंखों में देख रही थी, उसके फेस की तरफ, एंड देन उसकी जो नज़रें थी वो जाती है उसके बाद माया के लिप्स पर। माया के लिप्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा। सिद्धि जो थी उसकी जो नज़रें थी ना वो माया के लिप्स पे रुक जाती है, और जब इतनी देर जो सिद्धि थी वो माया के लिप्स को देख रही थी तो माया जो थी उसकी नज़रें भी जाती है कि वो देख कर रही है, एंड यू नो व्हाट, वो समझ जाती है। माया जो थी वो समझ जाती है, और जैसे वो समझ जाते हैं ना, उसकी बॉडी में बटरफ्लाइज ये सारी आने लगती हैं, गूज़बम्प्स जो होते हैं ना वो आने लगते हैं माया को। और माया जो थी उसके बाद ना वो उठने का ट्राई करती है, बट सिद्धि जो थी वो उसने अच्छे से ग्रिप बना रखी थी, और जो वो अपना दूसरा हाथ था ना वो आगे की साइड रख देती है उसके टम्मी पे कि वो उठ ना पाए। अगेन जो सिद्धि थी उसकी जो नज़रें थी वो जाती है माया की आंखों पे। दोनों जो थे वो एक दूसरे को देख रहे थे, एंड इस पॉइंट पे ना माया की जो आवाज़ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुकी थी। माया जो थी वो एक बार और बोलती है कि छोड़ो मुझे, और इस पॉइंट पे ना वो इतना ज़्यादा स्लो बोलती है ना कि सिद्धि को सुनाई भी नहीं देता। वो माया की तरफ देखते और कहते कि क्या। जो माया थी वो फिर से बोलती है कि मैंने बोला मुझे छोड़ो। जो सिद्धि थी वो कहते कि लाउडर। जो माया थी वो घूरते हुए सिद्धि को देखती है, एंड इधर जो सिद्धि थी वो माया की तरफ बस देखती है। उसके बाद जो सिद्धि थी उसका जो एक हाथ सामने की तरफ रखा हुआ था टमी पे, वो ना धीरे से उस हाथ को ले जाती है माया के हेयर्स की तरफ। जो उसके बाल थोड़े से आगे आ रहे थे उन्हें वो बिल्कुल अच्छे से कर दिया उसके कान के पीछे। सिद्धि और माया जो थे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सिद्धि जो थे वो बहुत प्यार से अपनी फिंगर को ले जाते उसके ईयर के पीछे, अच्छे से वो जो बाल थे वो वहाँ पे टक करती है, और उसके बाद जो अपना हाथ था वो ले जा के रखती है उसके चिक्स पे। देन जो सिद्धि थे वो माया को देख रही थी। उसके बाद जो सिद्धि थी वो बोलती है कि शेड कौन सा है। माया जो थी वो ना एक सेकंड नहीं लेती बताने में। जैसे सिद्धि ये बोलते हैं ना कि शेड कौन सा है, माया जो थी वो सीधे आंसर करते हैं कि प्लम। सिद्धि जो थी वो उसके आंखों में देखते हैं, माया जो थी वो भी देख रही थी। जो सिद्धि थी वो कहते कि गुड, अच्छा है। एंड दोनों के बीच ना उसके बाद ना साइलेंस हो जाता है। दोनों जो थे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उसके बाद जो सिद्धि थी वो जो अपनी ग्रिप थी उसे थोड़ा सा और टाइट करती है माया की वेस्ट पे। माया को फील होता है, और धीरे धीरे करके जो सिद्धि थी वो अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करी थी माया की तरफ, और जो उसका हाथ था वो धीरे धीरे जा रहा था माया की नेक की तरफ, माया की नेक को अपनी तरफ करने के लिए थोड़ा सा। और जैसे उसका जो हाथ था ना वो माया के नेक पे स्टेबल हो जाता है, वो माया को थोड़ा अपनी तरफ पुल करती है सिद्धि, एंड धीरे से जो अपने लिप्स थे वो माया की तरफ ले जाने लगते, और बहुत अच्छी जो स्मेल थी ना वो सिद्धि को आ रही थी जैसी माया जो थी वो उसके पास आ रही थी। सो इधर जो सिद्धि थी वो थोड़ा और पास जाने लगती, और इन दोनों के बीच ना वो जो एयर थी, वो जो वार्मनेस थी वो दोनों की सांसों की, वो ना दोनों फील कर पा रहे थे। और इधर जो माया थी, जब ये लोग इतने ज़्यादा करीब आ रहे थे एक दूसरे के, माया की जो आंखें थी ना वो धीरे धीरे बंद हो चुकी थी, और जो उसके हाथ थे वो धीरे से
सिद्धि की जो शर्ट थी ना उस पे चले जाते हैं, उसकी शर्ट पे जाके वो ना उसकी शर्ट को बस पकड़ लेती है। एंड माया की जो आंखें थी वो प्रॉपरली पूरी बंद हो चुकी थी। सिद्धि जो थी वो उसके पास जा रही थी, वो माया के फेस की तरफ देखते हैं कि उसकी आंखें बंद हो चुकी है। सो वो थोड़ा और पास जाती है माया के, और ऑलमोस्ट दोनों के जो लिप्स थे ना वो एक दूसरे के लिप्स को उन्होंने टच कर लिया था। बस लिप्स ओपन करने की ज़रूरत थी। एंड उसके बाद ना यू नो प्रॉपर जो किस थी ना ये लोग कर सकते थे। अभी सिर्फ टच किया था लिप्स को, और टाइमिंग इतनी ज़्यादा बेकार होती है ना सारी चीज़ की तीन कि इन्होंने बस टच किया लिप्स को, और उसी पॉइंट पे ना दरवाजे पे नॉक होता है, और एकदम से इतनी तेज़ नॉक होता है, झटका सा लगता है कि दोनों जो थे वो एकदम से पीछे हो जाते हैं। माया जो थी वो अपना सिर पीछे कर लेती है, सिद्धि जो थी वो भी अपना फेस जो था वो थोड़ा सा पीछे कर लेती है। एंड दोनों शॉक, मतलब सिद्धि नॉर्मल रहती है, बट माया जो थी उसका ऐसा होता है कि वो सपने से बाहर आई है किसी, एंड वो सिद्धि की तरफ दिखती है। उसके बाद जो माया थी वो एकदम से खड़ी हो जाती है, सिद्धि जो थी वो उसे छोड़ देती है, माया जो थी वो एकदम से खड़ी हो जाती है, और नॉक की आवाज़ फिर से आती है। दोनों जो थे वो दरवाजे की तरफ देखते हैं। माया जो थी उसके बाद ना थोड़ी वो नर्वस थी, एकदम से सारी चीज़ ये हुई थी उसके साथ, तो दिख रहा था कि वो थोड़ी सी नर्वस है। सिद्धि जो थी उसके बाद ना वो खड़ी होती, जो बटन्स उसके बच रहे थे वो उन्हें लगाती है अच्छे से, माया की तरफ दिखती है। एंड देन उसके बाद जो सिद्धि थी वो कहते कि शांति से बैठो, बिहेव नॉर्मल, ओके, बैठ जाओ। और ये बोल के वो माया को बिठाती है अच्छे से, उसके सामने वो जो बटन्स थे वो बंद कर दिए अपने, और साथ ही साथ जो स्लीव्स थी वो उन्हें अच्छे से फोल्ड कर दिए, और दरवाजे की तरफ जाते दरवाजे को ओपन कर दिया। और जैसे ही दरवाजे को ओपन करते सामने कोई और नहीं, जो खुशी थी वो खड़ी हुई थी, साथ ही साथ जो बाकी कज़न्स थे वो खड़े हुए थे। भाई साहब सिद्धि जो थी वो उसे घूरते हुए देखते हैं खुशी को। खुशी जो थी वो सिद्धि की तरफ देखते और कहते कि जीजू क्या हुआ? अरे ये सब छोड़ो, ये पूछना था दी कमरे में जो सिद्धि थी वो कहती कि ऑफ कोर्स, वैसे किसी ने आपको बताया नहीं कि आपकी बहुत ज़्यादा गलत टाइमिंग है। जो खुशी थी वो स्माइल करती और कहते कि आई नो दैट, मम्मी पापा भी यही बोलते हैं, कोई नया नहीं है, आप साइड हटो, दीदी से कुछ बात करनी है। और ये बोल के ना वो साइड करती है सिद्धार्थ को, एकाएक सिद्धि को वो साइड करती है, और उसके बाद वो अंदर की तरफ आते, सीधे माया के पास आते और कहते कि दी चलो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, चलो। माया जो थी वो उसकी तरफ दिखते और कहते कि क्या हो गया? जो खुशी थी वो कहते कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, चलो चलो चलो। और ये बोल के वो माया को वहाँ से उठाते और माया को वहाँ से ले जाते, लेकिन जाने से पहले वो सिद्धार्थ की तरफ दिखते और कहते कि सॉरी जीजू, होपफुली आप कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे थे दीदी के साथ। जो सिद्धि थी वो घूरते हुए देखते और कहते कि जाओ। जो खुशी थी वो स्माइल करते और कहते कि कोई पिस ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। और ये बोल के जो खुशी थी वो माया को ले जाती है वहाँ से, और जो बाकी कज़न्स थे वो भी चले जाते हैं कमरे से। और जब खुशी माया को ले जा रही थी, खुशी जो थी वो माया की तरफ देखते और कहती कि दी वैसे चल क्या रहा था? आई मीन आप नीचे से जीजू को ऐसे गुस्से में ले गए, और अब देखो आप खुद शांत हो, और ये आपके फेस को क्या हुआ, इतना ज़्यादा लाल क्यों हो रहा है? कहीं जीजू ने मारा वारा तो नहीं है ना? माया जो थी वो खुशी की तरफ देखते और कहती कि पागल है, वो क्यों करेगी ऐसा? जो खुशी थी वो कहते कि अरे मैं तो पूछ रही हूँ, जस्ट मुझे आपकी केयर है, अगर ऐसा करा ना जीजू ने, अब मुझे बताना, मैं उनका मर्डर करने से पहले एक बार नहीं सोचूंगी। हाँ ओके फाइन, मेरे फेवरेट जीजू है, बट फिर भी आपसे तो प्यार बहुत ही ज़्यादा है। जो माया थी वो कहते कि बस ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, काम क्या है बोलो।
जो खुशी थी वो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है चलो, और ये बोल के वो उसे ले जाती है अपने कमरे के वहाँ पे, और जो बाकी कज़न्स थे वो भी आते हैं। बेसिकली मेहंदी जो डिज़ाइनर थी उसने बुक भेजी थी और पूछा था कि मैम आपको मेहंदी कैसे लगवानी है, आप फाइनलाइज़ करवा लीजिए अभी, और उसके बाद रात में हम उसी हिसाब से अपना सामान ले आएंगे और आपके मेहंदी लगा देंगे। सो इधर जो खुशी थी उसे ओपिनियन चाहिए था माया का कि दी कौन सी लगवाऊँ। सो यही था कि इधर ये जो सब लोग थे वो डिसाइड कर रहे थे, माया जो थे वो भी बैठ जाते और जो बाकी कज़न्स थे वो भी बैठ जाते, और ये लोग फाइनलाइज़ कर रहे थे कि खुशी के हाथों पे कौन सी मेहंदी लगेगी। और जब ये लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे, जो बाकी कज़न्स थे वो भी आ जाते, बिकॉज़ बाहर तो ये सब बैठे हुए थे, गेस्ट, अंकल आंटी, नेबर्स, ये सब बैठे हुए थे, ये बात कर रहे थे। इसी वजह से सारे जो कज़न्स थे ना वो एक कमरे में आ जाते, लड़का लड़की सब लोग आ जाते, सब लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। लड़कियों का यही चल रहा था कि ये वाली मेहंदी अच्छी नहीं लगेगी, ये वो सारी चीज़ें। जो सिद्धि थी थोड़े टाइम बाद ना वो भी नीचे आती है, माया की जो मॉम थी वो इस कमरे में भेज देती है कि सब लोग वहाँ पे बेटा आप जाओ। सो इधर जो सिद्धि थी वो भी आती है अंदर की तरफ। सो वहाँ पे ना जगह नहीं थी, सब लोग बैठे हुए, कुछ बेड्स पे बैठे हुए हैं, जितने भी कज़न्स थे वो वहाँ बैठे हुए थे, और बाकी चेयर सोफ़े इन सारी जगह बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जगह नहीं थी, तो सिद्धि जो थी वो खड़ी हुई थी। सो वहाँ पे वो आंटी की लड़की वो भी थी, वो बैठी हुई थी, वो देखती है सिद्धि की तरफ, एक सिद्धार्थ की तरफ, और उसके बाद जो वो लड़की थी वो कहते कि आप यहाँ बैठ जाइए। सिद्धि जो थी वो उसकी तरफ देखते विदाउट एनी स्माइल, वो जो अपना सिर था वो नाम ही हिला देते कि नहीं आप बैठिए आराम से। जो वो लड़की थी वो कहती है कि मैं काफ़ी देर से बैठी हूँ, आप बैठ जाइए। इधर जो सिद्धि थी वो उससे मना कर रही थी, इतने में ना सिद्धि को आवाज़ आती है कि सुनो। जो सिद्धि थी वो उस तरफ देखती है, और ये आवाज़ किसी और ने नहीं, ये माया ने दी थी। माया जो थी वो सिद्धि की तरफ देखते, उसके बाद ना वो इशारे करते हैं कि यहाँ पे आओ। जो सिद्धि थी उसके बाद वो सीधे जाती है माया के पास। माया जो थी वो थोड़ी सी जगह बनाती है और कहती है कि बैठ जाओ। इधर जो सिद्धि थी वो साइड में देखते हैं कि जो बाकी कज़न्स थे वो बैठी हुई थी, बेसिकली बेड पर सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी। सो वो एक बार माया की तरफ देखते, माया जो थी वो कहते हैं कि बैठ जाओ। सिद्धि जो थी वो कहते हैं कि नहीं, वो आप करो, मैं यहीं खड़ा हूँ। और ये बोल के ना वो साइड में खड़ी हो जाती है दीवार से लगकर, लेकिन वो वहाँ पे बैठती नहीं है बाकी सबके साथ। उसके बाद जो माया थी वो कुछ नहीं बोलती, एंड ये लोग जो थे वो फाइनलाइज़ कर रहे थे, बात कर रहे थे, सब कज़न्स जितनी भी लड़कियाँ बैठी हुई थी सब लोग बात कर रहे थे। सो इधर जो खुशी थी वो माया की तरफ देखते और धीरे से बोलते कि वैसे जीजू तो लॉयल भी है। जो माया थी वो कहते हैं कि मुँह बंद। जो खुशी थी वो कहते हैं कि देखो तो सही, आई मीन वहाँ भी नहीं बैठे, यहाँ भी नहीं बैठे, बाकी लड़कियों के साथ नहीं बैठे। कहाँ से मिल गया दीदी आपको? जो माया थी वो खुशी की तरफ दिखते और कहते कि शांति से फाइनल कर। जो खुशी थी वो कहते कि ओके, और उसके बाद ना वो फाइनल करते और कहते कि ये वाली। माया जो थी वो कहते कि ओके फाइन, अच्छी लग रही है, अच्छी लगेगी। जो खुशी थी वो कहते कि वैसे आप भी फाइनल कर लो, आपको भी तो मेहंदी लगवानी है। और इधर जो माया थी वो कुछ बोले, इतने में जो खुशी थी वो देखते सिद्धार्थ की तरफ जो अपना फ़ोन चला रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। इधर जो खुशी थी वो देखते सिद्धार्थ की तरफ और कहते हैं कि जीजू फ़ोन बाद में चला लेना। जो सिद्धार्थ एक सिद्धि थी वो देखती है खुशी की तरफ और कहते हैं कि हाँ। जो खुशी थी वो कहते हैं कि अपने वाली को डिज़ाइन फाइनलाइज तो करवा लो मेहंदी के लिए। सिद्धि जो थी वो माया की तरफ देखती है, माया जो थी वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वो खुशी की तरफ देखते हुए बोलती है, जो खुशी थी वो कहती है कि क्यों ज़रूरत नहीं है दी, बिल्कुल ज़रूरत है। आप क्या जीजू का नाम नहीं लिखवाओगे मेहंदी पे?
माया जो थी वो घूरते हुए खुशी को देखती है। खुशी जो थी वो कहती है कि जीजू आओ बैठो, फाइनल करो कि दीदी के हाथ पे कौन सी मेहंदी लगेगी, डिज़ाइन देखो। जो सिद्धि थी वो कहते कि मैं क्या बताऊँ, जो तुम्हारी बहन को पसंद है वो करे। जो खुशी थी वो कहते कि अरे जीजू आओ ना, बताओ ना, आपकी पसंद से ही तो दी मेहंदी लगवाएगी। सिद्धि जो थी उसके बाद वो माया की तरफ देखते हैं। माया जो थी वो शांति से बैठी हुई थी, वो नहीं देखती सिद्धि की तरफ, बिकॉज बहुत सारे लोग जो थे वो बैठे हुए थे। खुशी जो थी वो बुक जो थी वो सिद्धि के हाथों में देखती है और कहती है कि फाइनल करो जीजू। जो सिद्धि थी उसके बाद वो बुक देखते हैं, डिज़ाइंस देखते हैं, उसके बाद वो माया के हाथ की तरफ देखती है एंड उसके बाद वो एक डिज़ाइन फाइनल करते हैं कि ये वाला। जो खुशी थी वो कहते कि वाह चॉइस तो अच्छी है आपकी, वैसे अच्छी क्यों नहीं होगी, मेरी दी को पसंद किया तो ऑफ कोर्स अच्छी है। जो सिद्धि थी वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद जो खुशी थी वो डिज़ाइन दिखाते हैं माया को और कहते हैं कि दी ये वाली जीजू ने ये पसंद करी है। जो माया थी वो डिज़ाइन की तरफ देखते और काफ़ी प्यारा डिज़ाइन था, सिंपल सा था लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा था। सो इधर जो माया थी उससे पसंद आता है वो डिज़ाइन और उसके बाद जैसे सारी चीज़ फाइनल हो जाते हैं, जो खुशी थी वो वहाँ से चली जाती है बताने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा था। सो वो वहाँ से चली जाते डिज़ाइनर से बात करने के लिए कॉल पे। जो बाकी सब थे वो भी बैठकर बात कर रहे थे, एक दूसरे से हल्ला मचा रहे थे बहुत ही ज़्यादा। बेसिकली देखा जाए बड़े हो चुके हैं, लेकिन जब सारे कज़न्स मिल जाते हैं तो क्या मस्ती चलती है, किसी एक की खिंचाई जो होती है बहुत ही अच्छे से। सो ये सब चल रहा था, मजाक मस्ती जो थी वो चल रही थी अच्छे से। और दूसरी तरफ बाहर जो बाकी सब थे वो बात कर रहे थे बैठकर। सो वो वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी, वो माया की मॉम की तरफ दिखते और कहते कि लड़का बहुत अच्छा ढूंढा है। जो माया की मॉम थी वो कहते कि जो वो लेडी थी वो कहते कि पास में जो हुआ हो गया और कुछ गलती नहीं है माया की, सब प्यार करते हैं। हाँ, जो हुआ बुरा हुआ था उसके साथ, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगा उसे देखकर। सुंदर हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, समझदार हो रही है, शादी करवा दो। लड़का भी अच्छा है, दिखता अच्छा है, दोनों अच्छे लगते हैं साथ में। इधर जो माया की मॉम थी वो कहते कि अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, खुशी की शादी हो जाए उसके बाद देखते हैं, और जब तक बच्चे रेडी नहीं होते हम कोई प्रेशर बनाना नहीं चाहते। जो वो आंटी थी वो कहते कि बहुत अच्छा, बनाना भी नहीं चाहिए, चलो सही है, लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सुंदर है, आसपास ऐसा कोई है भी नहीं, सुंदर दामाद मिलेगा तुम्हें। जो सब लोग थे वहाँ बैठे हुए थे, माया की फैमिली वो स्माइल करते एंड उसके बाद जो माया की चाची थी वो कहते कि लड़का तो हीरो है बिल्कुल। जो वो लेडी थी वो स्माइल करती है और कहती कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अच्छा है, तमीज़ से बात करता है, सारी चीज़। इसकी फैमिली से कोई नहीं आ रहा शादी में। जो माया की मॉम थी वो अपने हस्बैंड की तरफ, बाकी सब की तरफ दिखते हैं और कहते हैं कि पता नहीं, पूछा नहीं है हमने। जो वो आंटी थे वो कहते कि पूछो, कोई तो आना चाहिए ना शादी में, इसने अपने घर वालों को बताया नहीं है माया के बारे में। सो इधर जो माया की फैमिली थी उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था, तो वो कोई आंसर कर नहीं पाते। उसके बाद जो वो आंटी थी वो कहते कि बुलाओ, बात करो उससे। सो उसके बाद जो माया की मॉम थी वो भेजती है किसी को कि बुलाओ उसे। सो इधर एक बच्चा जो था वो आता है कमरे में, सबकी तरफ दिखता और कहता है कि सिद्धार्थ भैया कौन है। इधर सब जो लोग थे वो उस बच्चे की तरफ दिखते और मजाक मस्ती चल रही थी। तो एक कज़न जो था वो कहता है कि ओए इधर आ, क्या काम है सिद्धार्थ भैया से, मैं हूँ बोल। जो वो बच्चा था वो कहता है कि आपको बाहर बुलाया आंटी ने। जो वो कज़न था वो कहता है कि क्यों बुलाया। जो वो बच्चा था वो कहता है कि आपकी शादी करवाएगी। जो वो कज़न था वो कहता है कि हैं, मेरा भी मंडप लग रहा है बेटा।
उसके बाद जो वो बच्चा था वो कहता है कि मैं जाऊँ अब। जो कज़न्स थे वो कहते हैं कि ओए छोड़ दे, क्या मज़े ले रहा है बच्चे के। जो वो एक कज़न था वो कहता है कि अच्छा ठीक है, और वो उसे छोड़ देता है। वो जो बच्चा था वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। एंड उसके बाद जो कज़न्स थे वो देखते हैं सिद्धार्थ की तरफ, एक सिद्धि की तरफ। और उसके बाद जो कज़न्स थे वो कहते हैं कि जीजू। सिद्धि जो थी वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ। जो कज़न्स थे वो कहते हैं कि आपको ताई जी बाहर बुला रही है, बच्चा आया था अभी एक। जो सिद्धि थी वो कहती है कि ओके। और उसके बाद वो जो फ़ोन था वो अपनी पॉकेट में रखती है और वो वहाँ से निकल जाती है बाहर की तरफ। माया जो थी वो उसे जाते हुए देखते हैं और ताई जी बोला था, तो ऑफ कोर्स शी न्यू कि उसकी मम्मा ने बुलाया। सो इधर जो माया थी वो भी वहाँ से खड़ी होती है, जाती है वो भी पीछे। और इधर जो सिद्धि थी वो सीधे जाती है माया के मॉम के पास। माया की मॉम जो थी वो उसे इशारे करती है कि बेटा आओ। सिद्धि जो थी वो जाती, माया की जो मॉम थी वो कहती है कि बैठो। सिद्धि जो थी वो वहाँ पे बैठ जाती है चुपचाप। माया की भी जो मॉम थी वो सामने जो लेडी बैठी हुई थी उनसे मिलाती है कि इनसे मिलो। इधर जो सिद्धि थी वो उनकी तरफ दिखती और अच्छी खासी एज थी उनकी। सो इधर जो सिद्धि थी वो खड़ी होती है पैर छूने के लिए। सो इधर जो वो लेडी थी वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं बेटा, बैठे रहो। सिद्धि जो थी वो कहती कि ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है आंटी। और उसके बाद वो पैर छूते वापस बैठते। जो वो आंटी थी वो कहते कि बहुत अच्छे हो और सब ठीक। जो सिद्धि थी वो स्माइल करती और कहते कि सब ठीक। जो वो लेडी थी वो कहती कि अच्छा, वैसे शादी का क्या सोचा है। सिद्धि जो थी वो स्माइल करती और कहते कि अभी कुछ सोचा नहीं है। जो वो लेडी थी वो कहते कि शादी तो करनी है ना। जो सिद्धि थी वो अपना सिर हिलाते और कहते कि हाँ। जो वो लेडी थी वो कहते कि अच्छा है, कोई बात नहीं, टाइम ले लो जितना टाइम चाहिए, लेकिन जल्दी कर लो, जितना जल्दी हो जाए सही है। दोनों साथ में काम करते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम्हारा तो सही है, वहीं रहना आराम से, साथ में ऑफिस जाना, एंजॉय करना। सिद्धि जो थी वो बस स्माइल करती। उसके बाद जो वो लेडी थी वो कहती है कि तुमने अपने घर पे बताया माया के बारे में। और जैसे ये सवाल आता है, इधर जो सिद्धि थी उसकी जो स्माइल थी ना वो गायब हो जाती। वो बाकी सबकी तरफ दिखते। माया की पूरी फैमिली वहाँ पे बैठी हुई थी और सब सिद्धि की तरफ देख रहे थे। सिद्धि जो थी वो एक नज़र सबकी तरफ दिखती है। उसके बाद जो वो लेडी थी ना वो फिर से बोलती है कि बताया तुमने माया के बारे में अपने घर पे। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपने अच्छे से।